हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, होल नंबर्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है कि चैप्टर सेकंड हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने हर एक टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चंस को हमने कर लिया है सॉल्व। उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व कराए थे। तो अब बचा क्या है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम करेंगे हर एक चैप्टर के बाद। तो चैप्टर सेकेंड का हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ताकि आपके दिमाग में चैप्टर सेकेंड अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, वो क्या होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, एंड सेकंड टॉपिक क्या है, होल नंबर्स। जैसे कि चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, तो उसे डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस टॉपिक में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक क्या है, द नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट में क्या आ जाता है, एक्सरसाइज 2.1, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज दे के रखिए, तो फटाफट हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में क्या देके रखा है, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। मतलब हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, इसलिए जीरो को हम यहाँ काउंट नहीं कर सकते। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स ही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, होल नंबर्स की। किसकी बात हो रही है, होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या रहते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स रहते हैं इंक्लूडिंग जीरो, और जीरो भी क्या रहता है, होल नंबर रहता है। मतलब नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर रहते ही हैं, साथ ही में जीरो भी क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें किसकी, होल नंबर्स की, अगर हम बात करें किसकी, होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में क्या आता है, दो चीज़ें आ जाती हैं होल नंबर्स में। एक तो आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स। और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब 10 क्या बोल के रखा है, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर होल नंबर्स। ये सब क्या है, ये सब होल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। बट जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, जीरो, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में। इतना आया है तो आप फटाफट से इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन?
अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर का सक्सेसर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सक्सेसर की, सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर हमें जानना है नेक्स्ट नंबर, तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। और बचपन में भी आपने आफ्टर बिफोर पढ़ा होगा, तो सक्सेसर मतलब क्या होता है, आफ्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रेडिसेसर, तो प्रेडिसेसर मतलब क्या हो जाता है, प्रेडिसेसर मतलब हो जाता है बिफोर, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर हमें दे के रखा है एंड हमसे बोला जा रहा है हमें उसका प्रेडिसेसर निकालना है, मतलब क्या करना है, उससे पहले जो नंबर आता है वो हमें पता करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। इसका मतलब क्या है, सक्सेसर में होता है +1 एंड प्रेडिसेसर में क्या होता है, -1, ठीक है। इतना आया समझ में। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू अ होल नंबर, अगर हम किसी भी होल नंबर में क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, वी गेट द नेक्स्ट होल नंबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका नेक्स्ट होल नंबर मिल जाएगा, कॉल्ड द सक्सेसर, और उसे हम क्या बोलेंगे, सक्सेसर बोल देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। Thus the successor of 0 is 1, इसलिए 0 का सक्सेसर क्या होगा, 0 का सक्सेसर मतलब 0 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये 1 क्या है, 0 का सक्सेसर है। द सक्सेसर ऑफ 1 is 2, अब 1 का सक्सेसर क्या होगा, 1 में हमें क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा, आंसर आएगा 2। अब ये 2 क्या है, 2 1 का सक्सेसर है। द सक्सेसर ऑफ 12 is 13, मतलब 12 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 13। इसका मतलब क्या है, 13 12 का क्या है, सक्सेसर है, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसर निकाल सकते हैं। एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर, क्या बोला जा रहा है, हर एक होल नंबर का क्या रहता है, सक्सेसर रहता है, ठीक है। हर एक होल नंबर का नेक्स्ट नंबर या आफ्टर नंबर हमें मिल सकता है, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो क्या करना है आपको, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या देके रखा है, प्रेडिसेसर ऑफ अ होल नंबर। अब सक्सेसर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रेडिसेसर होता है, ठीक है। जैसे सक्सेसर में +1 करते हैं, प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1, ठीक है। देख लेते हैं, 1 लेस देन अ गिवन होल नंबर अदर देन 0 इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी होल नंबर में 1 लेस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका प्रेडिसेसर मिल जाता है। लेकिन ये अदर देन 0 बोला गया, इसका क्या मतलब है कि 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। हम 0 - 1 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से ही स्टार्टिंग होती है होल नंबर की, तो हम और कैसे घटाएंगे 0 को, 0 - 1 हम कर ही नहीं सकते। 0 का सक्सेसर जरूर हो सकता है, 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 0 - 1 हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, किसी भी होल नंबर का हम प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं, अदर देन 0, 0 का नहीं निकाल सकते, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट बोला जा रहा है, thus the predecessor of 1 is 0, 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 1 का प्रेडिसेसर मतलब यहाँ पर 1 का प्रेडिसेसर मतलब 1 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 0, 0 क्या हो जाएगा, 1 का प्रेडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। द प्रेडिसेसर ऑफ 2 इज 1, अब बोला जा रहा है कि 2 का प्रेडिसेसर 1 होता है, कैसे, 2 - 1 करेंगे, आंसर आ रहा है 1। अब ये 1 क्या है, 2 का प्रेडिसेसर है, ठीक है। द प्रेडिसेसर ऑफ 10 इज 9, 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 10 - 1 करेंगे, क्या आंसर आएगा, 9। अब ये 9 क्या है, ये 9 जो है वो 10 का प्रेडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं एक्सेप्ट 0, मतलब 0 का नहीं निकल सकता। द होल नंबर 0 डज नॉट हैव इट्स प्रेडिसेसर, क्या बोला जा रहा है, 0 जो कि होल नंबर है उसका प्रेडिसेसर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरी होल नंबर अदर देन 0 हैज इट्स प्रेडिसेसर, क्या बोला जा रहा है, हर एक होल नंबर का प्रेडिसेसर होता है, लेकिन 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, ट्राई दीज, हमें ट्राई दीज सॉल्व करना है। राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 19, हमें क्या करना है, 19 का प्रेडिसेसर भी बताना है, प्रेडिसेसर मतलब -1 करेंगे, और सक्सेसर भी बताना है, मतलब उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो भी बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 19 की,
तो प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, जब हम -1 कर देंगे 19 - 1 तो आंसर क्या आएगा, 9 - 1 8, 18 आंसर आ रहा है। तो 18 क्या हो जाएगा, 19 का प्रेडिसेसर। ठीक है, तो प्रेडिसेसर ऑफ 19 इज 18। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर हम बात करें सक्सेसर की तो हम क्या करेंगे, 19 में +1 कर देंगे, 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 20। इसका मतलब क्या है, सक्सेसर ऑफ 19 इज 20। 19 का प्रेडिसेसर 18 निकल रहा है और 19 का सक्सेसर 20 निकल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1997। इसका भी क्या निकालना है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1997 तो प्रेडिसेसर निकालेंगे तो -1 करेंगे, 7 - 1 7 -1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है। तो आंसर क्या आ रहा है, 1996। ठीक है, ये तो पहले की बात हो गई। अब दूसरे वाले की बात करें तो प्रेडिसेसर ऑफ 1997 इज 1996। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर हम बात करें सक्सेसर की तो क्या हो जाएगा, 1997 +1 कर देंगे तो 7 + 1 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 है। तो आंसर क्या आ रहा है, 1998। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सक्सेसर ऑफ 1997 इज 1998। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, 1997 का प्रेडिसेसर भी निकाल लिया एंड सक्सेसर भी निकाल लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 12000 की, 12,000 की बात करते हैं। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो प्रेडिसेसर। तो 12000 में हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 0 में से 1 माइनस नहीं होता, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर 9 बचता है, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर 9 बचता है, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 11999। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेडिसेसर ऑफ 12000 इज 11999। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर हम बात करें सक्सेसर की तो क्या हो जाएगा, 12000 में +1 कर देंगे, 0 + 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो आंसर क्या आ रहा है, 12001। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सक्सेसर ऑफ 12000 इज 12001। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब 12,000 का हमने क्या निकाल लिया है, प्रेडिसेसर भी निकाल लिया है एंड सक्सेसर भी निकाल लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं 49 की। तो 49 का हम प्रेडिसेसर कैसे निकालेंगे, -1 करके, 9 - 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4। फिर 49 में क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो उसका प्रेडिसेसर निकल जाएगा, 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 4 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेडिसेसर ऑफ 49 इज क्या निकला है, 48। और सक्सेसर क्या आएगा, सक्सेसर ऑफ 49 इज 50। जस्ट अभी निकाला, क्या निकल के आया है, 50 निकल के आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लास्ट क्या बच रहा है, 1000000। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या आया है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सेकंड, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर। हमसे पूछा जा रहा है क्या एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। तो बिल्कुल है, यस,
या डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, तो हम लिख देंगे द नेचुरल नंबर that has no predecessor is 1, मतलब 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं निकलता। 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जगह ऐसा दे के रखा होता क्वेश्चन में, इज देयर एनी होल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, तो हम क्या लिखते हैं, क्या वो 1 होता? नहीं, बिल्कुल 1 नहीं होता, क्योंकि 1 का भी प्रेडिसेसर तब क्या निकल के आता, 1 - 1 कर देते, 1 का प्रेडिसेसर निकल के आता 0, ठीक है। आया समझ में? तब 1 नहीं होता, तब आंसर होता हमारा 0, मतलब 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही किससे हो रही है, होल नंबर की, 0 से हो रही है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर दे के रखा है और हमें पता है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो 1 का प्रेडिसेसर यहाँ पे कोई नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, द नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर इज 1, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर, क्या एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी सक्सेसर नहीं होता। इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर, और कोई लास्ट नेचुरल नंबर होता है क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर, तो सभी नेचुरल नंबर के हमें सक्सेसर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो there is no natural number which has no successor। इसका मतलब क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, इसका मतलब है एवरी नेचुरल नंबर हैज इट्स सक्सेसर, हर नेचुरल नंबर का क्या मिल जाएगा हमें, सक्सेसर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर, क्या कोई लास्ट नेचुरल नंबर होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। नो देयर इज no last natural number, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्या है, अब फिर से ट्राइडीज दे के रखा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्या बोल रहा है, आर ऑल नेचुरल नंबर ऑल्सो होल नंबर, तो हमने अच्छे से पढ़ा है, सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो यस लिख देंगे हम यहाँ पे, यस ऑल natural numbers are whole numbers, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 2, आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत देके रखिए, हम लिख देंगे नो ऑल होल नंबर्स आर not
आर नॉट नेचुरल नंबर्स। बिकॉज अगर रीजन लिखना है तो रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर which is not a natural नंबर। ठीक है, आया समझ में? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है? तो कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता। यहां हम लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है द नंबर लाइन। इसे करने से पहले सबसे पहले तो आपको करना क्या है? वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नंबर लाइन टॉपिक है तो लाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या करी? लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट्स बना देंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम पॉइंट्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? पॉइंट्स बना देंगे। ये हमने क्या किए? पॉइंट्स बना दिया। अब नंबर्स भी लिख लेते हैं। नंबर लाइन नाम है तो नंबर्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने क्या किया है? ये हमने सबसे पहले लाइन बनाई एंड नंबर्स लिख लिए। ये क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी नंबर लाइन। ऐसे हम क्या बनाते हैं? ऐसे ही हम क्या बना लेते हैं? नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप नंबर लाइन में देखो तो आपको क्या समझ में आएगा? जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ रहे हैं तो जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9 हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? राइट साइड जा रहे हैं तो नंबर्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर्स घटते हुए हमें दिखेंगे। 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 1 एंड 1 to 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो राइट साइड वाले नंबर्स रहते हैं वो ग्रेटर रहते हैं एज कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड वाले नंबर। ठीक है, इतना आया समझ में? और जो यहाँ पे आपको हर नंबर के बीच का डिफरेंस दिखेगा ना, वो कितना दिखेगा? 1 यूनिट का डिफरेंस दिखेगा। कितने यूनिट का डिफरेंस दिखेगा? 1 यूनिट का। ठीक है, और कभी हमसे पूछ लिया जाए बताओ 8 और 7 में कितना डिफरेंस है, या 8 और 5 में कितना डिफरेंस है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए 8 एंड 5 में कितना डिफरेंस है, तो 8 - 5 कर देंगे। कितना आ रहा है आंसर? 3 आ रहा है। मतलब 8 एंड 5 में 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाए 9 और 2 में कितना डिफरेंस है, तो 9 और 2 में 9 - 2 7, 7 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ऐसे हम क्या बता सकते हैं? किसी का भी डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कंपैरिजन का पूछा जाए बताओ 8 बड़ा है या 5 बड़ा है, कंपैरिजन करके बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? हमें दिख रहा है नंबर लाइन में 8 किस साइड है? राइट साइड। 5 किस साइड है? लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड वाला जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? 8 ग्रेटर देन है। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर ऐसे ही अगर हमें दे के रखा हो 2 और 9,
और हमसे बोला जाए कि कंपेयर करना है, यही सिंबल्स लगाने हैं, तो हमें कैसे समझ आएगा? 9 हमें दिख रहा है राइट साइड, 2 हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या है? 9 ही बड़ा होगा। तो हम क्या कर देंगे, हम 9 तरफ लगा देंगे सिंबल। इसका मतलब क्या है? राइट साइड वाले नंबर्स बड़े रहते हैं एज कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने देख लिया नंबर लाइन बनती कैसे है। अब हम क्या देखेंगे कि नंबर लाइन में हम एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबर लाइन बना देंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? पॉइंट्स बनाने हैं। क्या करेंगे हम? यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद नंबर्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हमने क्या किया? नंबर्स लिख लिए। अगर हमसे क्वेश्चन बोला जाए कि बताओ 2 + 5 कितना होता है, कैसे बताएंगे? नंबर लाइन में कैसे बताएंगे? अगर हमसे बोला जाए 2 + 5 हमें शो करना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 कहाँ पे है। 2 हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे 5 दे के रखा है, तो हम 5 स्टेप्स चलेंगे। 1 2 3 4 5 स्टेप्स आ गए। हम 5 स्टेप्स हम आगे बढ़े तो हमने देखा हम कहाँ पर आके रुके हैं? 7 पर आके रुके हैं। इसका मतलब क्या है? 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमें अगर प्लस करने के लिए बोला जा रहा है तो हमें किस तरफ जाना है? हमें चले जाना है राइट साइड। ठीक है, आया समझ में? राइट साइड हमने क्या किया? 5 स्टेप्स लिए, हम 7 पर आके रुक गए। इसका मतलब क्या है? 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्या किया? एक और नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट्स बना देंगे। ठीक है, अब हम क्या डालेंगे? यहाँ पे नंबर्स डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं? हम नंबर्स डाल रहे हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 एंड यहाँ पर 14। ठीक है, इतना आया समझ में? और अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है बताइए 5 + 6 कितना होता है? क्या बोला जा रहा है? 5 + 6 कितना होता है? तो सबसे पहले हम जाएंगे 5 पर, उसके बाद हम क्या करेंगे? 6 स्टेप्स लेंगे। कितने स्टेप्स लेंगे? 6 स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पर 6 दे के रखा है। 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया है? 6 स्टेप्स ले लिए। कहाँ पर आके रुके? हम 11 पर आके रुके हैं। इसका मतलब 5 + 6 कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? अब आपको क्या करना है? आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है 8 + 4 कितना होगा, वो भी नंबर लाइन पर। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देख लिया एडिशन, अब हम क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करी, अब हमें क्या बना लेना है? अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए 8 - 4 कितना होगा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम राइट साइड जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम अब जाएंगे लेफ्ट साइड। किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 पर चले जाएंगे, फिर -4 है तो हम 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे, 1 2 3 4। तो कहाँ पर आके रुक रहे हैं? हम आके रुक रहे हैं 4 पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 8 - 4 कितना होता है? 8 - 4 हो जाता है 4। कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नंबर लाइन का ही। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम? यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, अब क्या करना है? पॉइंट्स भी ड्रॉ कर देने हैं। 1, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नंबर्स भी लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। इतना आया समझ में? और क्वेश्चन में बोला जा रहा है बताओ कि 11 - 6 कितना होता है, ठीक है। हमसे ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 11 कहाँ पर है। 11 हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हम किस साइड जाएंगे? अब हम चले जाएंगे लेफ्ट साइड। कितने स्टेप्स जाना है? 6 स्टेप्स जाना है। 1 2 3 4 5 6 पर आ गए हम। 6 स्टेप्स ले लिए, कहाँ पर आके रुक रहे हैं हम? 5 पर आके रुक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 11 - 6 कितना हो जाता है? 11 - 6 हो जाता है 5। इसका मतलब क्या है? ये हमने क्या किया है? सब्ट्रैक्शन किया है। एडिशन में हम क्या करते हैं? स्टेप्स लेंगे लेकिन राइट साइड। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? सेम स्टेप्स लेते हैं लेकिन उसे लेते हैं हम लेफ्ट साइड, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है नंबर लाइन पर। अब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, करना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये हमने क्या किया? नंबर लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद हमें पॉइंट्स बना देने होंगे। अब हम क्या करेंगे? नंबर्स लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने क्या किया है? ये हमने नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है बताइए 2 × 4 कितना होगा? क्या बोला जा रहा है? 2 × 4 कितना हो जाएगा? तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें दिख रहा है सेकंड नंबर कितना है? सेकंड नंबर है 4। इसका मतलब क्या है? हमें 4 यूनिट्स लेने हैं, 4 यूनिट्स का गैप छोड़ना है। एंड स्टेप्स कितने लेने हैं? 2 स्टेप्स लेने हैं। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हमें कितने यूनिट्स का गैप चाहिए? 4 यूनिट्स का। तो 4 यूनिट्स कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको। 1 2 3 4 हमने क्या किया? 4 यूनिट्स का गैप ले लिया है। यहाँ पर 2 है, मतलब हमें 2 स्टेप जाना है। तो हमने 1 स्टेप एंड देन 2 स्टेप, 2 स्टेप ले लिए और दोनों में ही हमें दिख रहा है 4 यूनिट्स का गैप है। तो हम कहाँ पर आके रुके हैं? 8 पर आके रुके हैं। इसका मतलब क्या है? 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है, बताइए कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितना क्या नंबर देके रखा है 2। इसका मतलब क्या है, हमें 2 यूनिट्स का गैप लेना है। स्टेप्स कितने लेने हैं, 6 स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट कर देंगे। ये 2 यूनिट्स का स्टेप लिया, 2 यूनिट्स का गैप छोड़ा, एक स्टेप लिया। सेकंड स्टेप, ये क्या था, ये था सेकंड स्टेप, ये था थर्ड स्टेप, ये था फोर्थ स्टेप, ये था 5 स्टेप एंड ये कितना है, 6 स्टेप है। हमसे बोला गया था 6 स्टेप्स लेने हैं, हमने ले लिए हैं 6 स्टेप्स। कहाँ पर आके रुके हैं, हम आके रुके हैं 12 पर। इसका मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो हमने क्या किया है, नंबर लाइन भी पढ़ लिया है, एडिशन ऑन द नंबर लाइन भी पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन भी पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन भी पढ़ लिया है। अब क्या बची है, एक्सरसाइज 2.1। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले क्या देके रखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। हमें क्या बताना है, 10999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर्स। तो मतलब हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। +1 कर देंगे, 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, और यहाँ पे 1 + 0 1 एंड यहाँ पे 1। तो क्या आया आंसर, 11000 आया है। ठीक है, एक नेक्स्ट नंबर मिल गया, उससे भी नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, 11000 में 1 प्लस कर देंगे। 0 + 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आंसर क्या आ रहा है, 11001 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इससे भी नेक्स्ट नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, 11001 है, +1 कर देंगे, 1 + 1 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आंसर क्या आ रहा है, 11002। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द नेक्स्ट 3 natural numbers after 10999 are 11000, नेक्स्ट क्या है, 11001, 11002। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 1001। बिफोर का बोल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, -1 -1 -1। ठीक है, आया समझ में। तो 10001 में हमें कर देना है -1, तो 1 - 1 कितना होगा, 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आ गया, तो आंसर क्या आ रहा है, 10000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से -1 कर देंगे। 10000 में हमें करना क्या है, -1 कर देना है। ठीक है, तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 9 बचता है, यहाँ पर भी 9 बचता है, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, मतलब 9999 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 2 मिल गए नंबर्स, अभी एक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9999 में से 1 माइनस कर देंगे। 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर भी 9 है, 9998 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द थ्री होल numbers occurring just
जस्ट बिफोर 10,001 आर कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है 9999 एंड उसके बाद क्या है 9998, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद मतलब हमने क्या निकाला है, निकालना हमें उससे पहले के नंबर्स हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर 10,000 9999 9998, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है? विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 is the smallest whole number, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? क्वेश्चन 4, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हमसे पूछा जा रहा है 53 एंड 32 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। तो क्या आप काउंट करने बैठोगे? नहीं। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, करना क्या है 53 माइनस 32 कर देना है। आंसर क्या आएगा? 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 21 आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये 21 आंसर होगा? नहीं। 21 में से भी हमें क्या कर देना है, 1 को माइनस कर देना है। 1 माइनस 1 0 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। 20 आंसर हमारा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देयर आर 20 whole numbers, there are 20 whole numbers in between 32 and 53, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है? राइट द सक्सेसर ऑफ। तो 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। सक्सेसर मतलब आपको पता ही है अच्छे से कि +1 कर देते हैं हम, ठीक है। तो जल्दी से आंसर फाइंड आउट करके बताइए। तो कर लिया आपने फाइंड आउट? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2440701। इसमें हम क्या करेंगे? सक्सेसर का बोला है तो +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2440701 और +1 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 1 + 1 2 एंड यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 2। तो आंसर क्या आ रहा है? 2440702, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया? इसका सक्सेसर निकाल लिया। यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे 2440702, ठीक है। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? 1099999, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसर निकाल लेंगे 1099999। तो उसके लिए क्या करना होगा? +1 करना होगा। 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 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 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 0 1 हो जाता है एंड यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 110000, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 110000, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये हमने क्या किया है? सक्सेसर निकाल लिया है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। अब प्रेडिसेसर की बात हो रही है, सक्सेसर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रेडिसेसर होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि बिफोर वाला नंबर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 0 0 0 0, ठीक है। उसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसका प्रेडिसेसर निकालना है। 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर कैरी लेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 होगा, यहाँ पर 9 बचता है, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 9999, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देखे रखा हुआ है, डी वाला 7654321। इसका भी क्या निकालना है, प्रेडिसेसर निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो 7654321 -1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो आंसर क्या आ रहा है, 7654320, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, प्रेडिसेसर निकाल लिया, 7654320, ठीक है। इतना आया, आपको समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट दैम विद द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन दैम। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये हमें पेयर्स दे के रखे हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में आएगा। सबसे पहली बात तो ये करनी है। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि हमें साइन भी लगाने हैं इनके बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड वाले नंबर रहते हैं वो स्मॉलर रहते हैं एंड जो राइट साइड वाले नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो ग्रेटर रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सी की, सी क्वेश्चन की, तो 98765 दे के रखा है एंड 56789 दे के रखा है, ठीक है। तो इसमें से हमें स्मॉलर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 56789 स्मॉलर है। कैसे पता चला, दोनों 5 डिजिट नंबर है, दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 5 है, तो हमें पता है 5 स्मॉलर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 56789 क्या है, स्मॉलर है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो स्मॉलर नंबर रहता है वही लेफ्ट साइड होता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो नंबर लाइन में भी सेम हमें यही दिखने को मिलेगा, 56789 लेफ्ट साइड होगा एंड 98765 राइट साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 56789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98765, ठीक है। 56789 जो है वो लेफ्ट होगा किस नंबर के, 98765 के, ठीक है। इतना आ गया समझ में। साथ में हमें क्या करना है, साथ में हमें साइन भी लगाने हैं। तो सबसे पहले क्या देके रखा है, 98765, ठीक है। 98765 लिख दिया, उसके बाद क्या देके रखा है, 56789, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें साइन लगाने हैं। हमें पता है ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है 98765, तो हम इस तरफ साइन लगा देंगे, ठीक है। ऐसा क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्या देके रखा है, 983045 एंड 10023001। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है इसमें 7 डिजिट्स है एंड इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो हमें पता है 7 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट होगा एंड 8 डिजिट वाला उससे ग्रेटेस्ट होगा। एंड हमें ये भी पता है जो स्मॉलेस्ट वाला है वो लेफ्ट में आता है एंड ग्रेटेस्ट वाला राइट साइड आता है नंबर लाइन के। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे 983045 is on the left of 10023001, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें साइन भी लगाना है, तो वो भी कर देंगे हम। सबसे पहले क्या देके रखा है, 983045
एंड उसके बाद क्या देके रखा हुआ है 1 0 0 2 3 0 0 1। तो हमें पता है ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है 1 0 0 2 3 0 0 1, तो इस तरफ लग जाएगा ग्रेटर का साइन। ठीक है, इतना आ गया समझ में, हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। हमसे पूछा जा रहा है कि 400 399 का प्रेडिसेसर है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। हमें पता है प्रेडिसेसर में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो 399 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर 3, 398 हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए रखा है कि 400 399 का प्रेडिसेसर है, जो कि गलत स्टेटमेंट देखे रखी है, हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है? तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखे रखा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 599 का सक्सेसर 600 होगा? तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो 599 में +1 कर देंगे, 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 5 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। यहाँ पर भी सेम वही नंबर दे के रखा है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा क्या? तो हम ले लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जो कि क्या है, 10 है। ठीक है, अब इसका प्रेडिसेसर क्या होता है, जब हम -1 करेंगे तो इसका प्रेडिसेसर आएगा 9। तो ये 9 क्या है, ये 9 सिंगल डिजिट नंबर ही तो है। ये 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट का प्रेडिसेसर ही तो 9 आया है, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। कभी हो ही नहीं सकता कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट आ जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत दे के रखी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। बोला जा रहा है कि 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर ही 0 होता है, तो उसका प्रेडिसेसर क्या होगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्या 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेंगे, जो कि क्या है 99। उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे और उसका सक्सेसर निकाल लेंगे। तो 9 + 1 कितना होगा, 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 100। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 100 निकला है, जो कि क्या है 3 डिजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या देखी रखी है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। हमेशा 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर ही आएगा, जो कि गलत दे के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में आया है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चैप्टर 2 का हो गया है फिनिश। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड साथ ही में इसे शेयर भी कर देना है। ठीक है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।